तो 32 साल से ज्ञान में है और 26 वर्षों से समर्पित है। वैसे तो लौकिक में एक बहुत साधारण परिवार में रहते थे। 11 साल तो स्कूल भी नहीं गए थे, लेकिन 11 साल के बाद एक दिन अचानक मन में आया कुछ करके जाना, यहाँ परमात्मा ने भेजा है। तो मैं 11 साल के बाद स्कूल में गया तो टीचर ने मुझे पहले दिन 5वीं कक्षा में बिठाया। तो रोज़ जब जाना शुरू किया तो घर वालों ने मना किया जाने के लिए, कहा कि अपने उस पैसा नहीं जाना। हमने कहा पैसे नहीं मांगेंगे, जिस दिन मांगेंगे उसी दिन छोड़ दूंगा। तो रोज़ जब जाना शुरू किया, लगन से पढ़ते थे। 5वीं से 6वीं से 7वीं में बोर्ड की परीक्षा थी तो टीचर ने मना किया स्कूल में आने के लिए, डायरी पेन नहीं लाते। तो मैं रद्दी से डायरी लाता था, उसको पानी से धुलाई करता था, क्योंकि पहले ज़माने में स्याही से लिखते थे। धुलाई करके सुखा करके फिर लिखता था। तो एक बार ऐसे ही रद्दी में एक ब्रह्मा कुमारी का किताब मिला और उस किताब को पढ़ करके, क्योंकि उसमें एक 3 लोग का चित्र था, उसमें 8 दिन पहले एक टीचर ने लेसन पढ़ाया था, मनुष्य चंद्रमा तक गया है, अल्मास्ट्रांग नीलमास्ट्रांग। लेकिन जब इस ब्रह्मा कुमारी में देखा 3 लोग का चित्र है, चंद्रमा से भी पार कोई पहुंचे हैं। तो मैंने उस किताब को जाकर के टीचर को दिखाया। हमने कहा सर आपने तो बहुत पुराना लेसन पढ़ाया, आज तक मनुष्य चांद से भी पार गए। उसने कहा कोई नहीं गया। मैं बोला मेरे पास एक किताब है। जब दिखाया तो कहा कि कोई बात नहीं, इसका कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, छोड़ो। तो मैं ब्रह्मा कुमारी में पत्र लिखा, आदरणीय ब्रह्मा कुमारी, आप लोग तो चंद्रमा से भी पार गए, लेकिन आप लोगों ने अपना नाम ज्योग्राफी में क्यों नहीं लिखवाया। तो वहाँ से मुझे एक पत्र आया, अब 10 रुपये भेजो। फिर 10 रुपये कमाने के लिए मैंने 6 मास तक पानी बेचा, और पानी बेच करके 2 पैसा 3 पैसा तो उसे 6 मास में इकट्ठा करके एमओ से भेजा। उसे किताबें आई और वो पढ़ करके बाबा के ज्ञान में चले। उसके बाद जब मैं 2 साल ऐसे ही ज्ञान में, मतलब जैसे वो किताबें में लिखा था 4 बजे उठना है, ऐसे ही करता था, क्योंकि वहाँ आसपास सेंटर नहीं था। उसके बाद जब मैं बड़े सिटी में गया ड्रॉप्समैन सिविल का कोर्स करने के लिए ITI में, तो वहाँ एक सेंटर मिला, वहाँ रोज़ जाता रहा। इस तरह से ज्ञान में पक्के हो गए। योग में बहुत अच्छा इंटरेस्ट था। उसके बाद पहली बार जब मधुबन में आए तो सेवा का चांस मिला, तो 2 साल यहीं रहे। कौन से सन में आप मधुबन में आए? 1982 में मधुबन में आए। ओके। तो जब 2 साल यहाँ रहे तो 2 साल मेरा ट्रायल में नाम आ गया। लेकिन अचानक एक दिन गुलजार दादी ने बुलाया और कहा कि आपको दिल्ली में जाना है, और ये बात किसी को नहीं बताना। दोपहर के समय था, तो कहा कि अभी आधा घंटे में तैयार होके आना। तो मैं फटाफट आ करके तैयार होकर के तो दिल्ली चला गया। तो दिल्ली में वहाँ विदेशी भाई बहनों की सेवा करने का चांस मुझे मिला। वहाँ विदेशी भाई बहनों का भोजन बनाते थे, और इसके साथ साथ रात का पहरा देना, मतलब काफ़ी सारे वहाँ सेवा किया। दादी का भी भोजन बनाते थे। उस समय जब मैं गया था दिल्ली, मुझे ना हिंदी आती थी ना कुछ आता था, क्योंकि एकदम छोटे से गांव से निकले थे। तो वहाँ धीरे धीरे हिंदी भाषा सीखा, आर्टिकल लिखना शुरू कर दिया। तो दिल्ली में काफ़ी सारी चीज़ें सीखा मैंने। उसके बाद फिर वैसे तो फॉरेनर का फिर इधर अहमदाबाद में हो गया। तो मेरे को बड़ी दादी हमेशा कहती थी आपको तो अचानक गए थे, 1 महीने के लिए गए थे, फिर वहीं लटक गए, ऐसे करके बोलते थे। तो ज्ञान सरोवर के लिए बुलाया, लेकिन गुलजार दादी छुट्टी नहीं दिया। जब शांतिवन बन रहा था तो मेरे को दादी ने जब बुलाया तो मैं यहाँ आ गया। और यहाँ आने के बाद मुझे बड़े किचन में, खास किचन की पूरी मतलब सेवा करने के लिए चांस दिया था। रोज़ रात को मुझे खास दादी के पास जा कर के मेनू क्या क्या बनने वाला है बोला, क्योंकि शुरू में किचन था। उस समय हर्षित काका और मैं भी था, साथ में सूरज भाई। तो शुरू में जो सेटिंग करने का सेवा शुरू में किया, लेकिन ये सब करते हुए भी मैं सोचा कि मुझे कुछ नया करना है। तो काफ़ी समय सेवा करने के बाद तो मुझे लगता था कि जैसे कुछ अलग करना है। तो मैंने धीरे धीरे जेलों में सेवा करना शुरू किया, बाहर जाकर के। तो जेल में करीबन भारत में जाकर के 800 जेल में सेवाएं की है। इसके साथ साथ यहाँ रहते हुए भी, मतलब वैसे तो सेवा तो सब सेटिंग हुई थी, तो लेकिन मेरा ज्ञान योग का इंटरेस्ट था। तो दादी ने भी देखा, मोहिनी बहन भी बोला ठीक है आपके लिए फिर मैं यात्रा का करता हूँ, क्योंकि अभी सबको तो वापिस जाना है, तो इसीलिए जाने का भी भोजन देते हैं, और साथ में अभी वापस परम धाम में जाना है तो उसका भी भोजन देने की सेवा करता रहता हूँ, भोजन बनाते रहते हैं। इसमें अच्छा टाइम मिलता है, क्योंकि बीच में जाने का समय सिर्फ भोजन बनाना होता है, बाकी खाली रहते हैं। तो मेरे साथ में भाई है, वो देख लेता है। उसके बाद बीच में जाकर के मैं करीबन भारत में जाकर के 6000 स्कूलों में भी सेवाएं की है, जिसके कारण 2 रिकॉर्ड बने हैं। काफ़ी सारे हम लोग उसको पूरा रिकॉर्ड रखा हुआ है, शुरू से लेकर के जो कुछ किया है स्कूलों में, जेल में जो भी सेवा किया है उसके सब फोटोग्राफ्स, पेपर कटिंग और उसके साथ साथ लेटर्स रखे हैं। और जिसके कारण दिल्ली में बुला करके वहाँ से अवार्ड दिया था। इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी नाम दर्ज हुआ है।
एक महाराष्ट्र से भी एक विदर्भ रत्न करके एक अवार्ड मिला हुआ है। तो इस तरह से लिखने की भी सेवा करते थे। करीबन 30-40 मासिक में आर्टिकल लिखते हर महीने में, मराठी में, कन्नड़ा में, तमिल में। तो इसके साथ साथ ब्राह्मणों के लिए भारत में जाकर के भट्टिया वगैरह भी कराने की सेवा करते रहते हैं। इस तरह से मैं सोचता मेरे जीवन में जितनी भी कलाएं हैं ये सब बाबा की देन है, क्योंकि मुझे कुछ भी नहीं आता था। ना मैं शास्त्र पढ़ा हूँ, ना मैं भक्ति करता था इस जन्म में, ना कुछ बाहर की किताबें पढ़ा। लेकिन मेरे जीवन में जो भी प्रॉब्लम्स आए, समस्या आई, मैंने समस्या से बहुत कुछ सीखा। तो इस समस्या को मैंने गुरु बनाया। जो समस्या निर्माण करते हैं या जो समस्या आते हैं उसके मैं सीख लेता हूँ और यही फिर औरों के लिए सुनाने के लिए काम आ जाता है। यही मेरे जीवन की सफलता का सीक्रेट है। और बाकी विशेष इंटरनेट के विभिन्न साइड में द्वारा भी 4 ब्लॉग भी लिखते हैं। उसके साथ साथ 200-250 जितने 150 साइड में बाबा का बहुत सारे मटेरियल डाला हुआ है। तो ये सब बाबा की कमाल है। भंडारे में आने से बाबा ने बहुत माना, वो कर्मना सेवा करते हुए भी उसमें से, इसीलिए उसमें बिजी रहते हैं। तो इसीलिए व्यर्थ और सब कुछ ये जीवन के अनुभव के आधार से इस तरह से ये सेवा कर रहे बाबा कराता है निमित्त। तो ओम शांति। So last is tea department.